अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो मैं आज आपके लिए सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, मेरी आपसे इल्तमास है कि इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है। आज जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करने जा रही हूँ वो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में बड़ा कन्फ्यूजन रखता है। और सुबह जब मैंने फ़ेसबुक खोली तो फ़ेसबुक पे मेरे सामने यही क्वेश्चन आया जो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड था, और उसमें यही सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था? सवाल ये था कि जो ट्विन बच्चे होते हैं, ठीक है, ट्विन किड्स होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, उनको देखने का क्या तरीक़ेकार है एस्ट्रोलॉजी में? क्या एस्ट्रोलॉजी में इसका तयन किया जा सकता है? देखिए नाज़रीन, मैंने जो इसके ऊपर रिसर्च की, ठीक है, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नाज़रीन, हमारी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक चार्ट ऐसा, एक तो आपका आपका बर्थ चार्ट होता है, ठीक है। एक चार्ट ऐसा है जो 1 मिनट के हिसाब से जो है चेंज होता है, ओके। यानी अगर आपके बर्थ टाइम में स्लाइटली सा भी कोई डिफरेंस होता है या वेरी करता है आपका बर्थ टाइम, तो उस चार्ट का असेंडेंट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसकी जो कैलकुलेशंस है वो 30 डिग्री के हिसाब से, 30 डिग्री को 60 हिस्सों में, 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसको कहा जाता है D60 चार्ट, ठीक है। D60 चार्ट वो चार्ट है जो कि ट्विन बच्चों का, ट्विन चिल्ड्रन का जो है उनका जो है उनके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रखने जा रही हूँ। ऑब्वियसली जो मेरे सीनियर्स हैं वो मुझसे ये बात कहेंगे कि ये थ्योरी आप कैसे लेकर आए, ठीक है। क्योंकि जो D60 चार्ट है, अगर उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो वो पास्ट लाइफ कार्मा से कनेक्टेड है। ये आपको पता है नाज़रीन कि जो पास्ट लाइफ की थ्योरी है वो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बैकबोन है, ठीक है। और जो D60 चार्ट है उसको इसी के साथ रिलेट किया गया, और जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके हाउसेस की डिस्क्रिप्शन है, वो भी इसी हिसाब से की गई है। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी वेरिएशन की है। मेरा जो सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च था वो ट्विन बच्चे थे, ठीक है। और जो ट्विन बच्चे होते हैं उनकी पैदाइश में जो स्लाइटली सा गैप होता है, स्लाइटली सा जो डिफरेंस होता है उनके बर्थ टाइम में, उसका तयन जो है वो इससे बेहतर और कोई चार्ट नहीं कर सकता, जिसको कि हम D60 चार्ट कहते हैं, ठीक है। अब होता ये है नाज़रीन कि D60 चार्ट जो है इसके 30 डिग्री है, और 30 डिग्री के 60 हिस्से जो हैं वो किए गए हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मिन्यूट किस्म का चार्ट है, और ज़िंदगी की बहुत डीपली जो है ये जो है ज़िंदगी के बारे में बहुत डीप पहलुओं को जो है वो उजागर करता है। अब नाज़रीन, होता ये है कि अगर हम इस चार्ट को देखें, वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसका ताल्लुक पास्ट कार्मा से है, और जो इसका कारक है वो है 12th हाउस, ठीक है। लेकिन हम इसको अगर ट्विन बच्चों के हिसाब से देखते हैं तो हम इसके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने वहाँ से जो है इसे कुछ डिकोड की हैं, ठीक है। यानी बेसिक तो वही है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी वेरिएशन की है। जैसे कि इसका जो फर्स्ट हाउस होता है D60 चार्ट का, उसमें जो डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स हों अगर, ठीक है, और उसके जो लॉर्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बताती है कि हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है। यानी कि नेटिव की हेल्थ जो है वो कैसी रहेगी। एक तो उस बच्चे की हेल्थ का तयन हो सकता है फर्स्ट हाउस से, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर D60 चार्ट का जो लगन लॉर्ड है, अगर उसका 6, 8 और 12 से कोई कनेक्शन बने, तो उसके वो ये बताता है कि ऐसे शख्स को ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना होगा, ओके। एक बात आप देखें, जो बच्चे ट्विन्स होते हैं, एक साथ तकरीबन पैदा होते हैं, उनकी किस्मत कभी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। ना उनका करैक्टर एक जैसा हो सकता है, ना उनकी सोच एक जैसी हो सकती है। शक्लें तो एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन डेस्टिनी उनकी नहीं मिलती, ओके। तो उसका तयन जो है वो हम D60 चार्ट से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है इसका थर्ड हाउस, ठीक है। थर्ड हाउस जो है, चूंकि वो आपके सिबलिंग को दिखाता है, ओके, बहन भाई को दिखाता है, ये बहन और भाई की हेल्थ से भी कनेक्टेड है। तो जो उस नेटिव का जो ब्रदर या सिस्टर है, जो ट्विन है, ओके, ये उसके बारे में भी बता सकता है, जो थर्ड हाउस है। उसके बाद सिक्स हाउस आता है, ठीक है। अब सिक्स हाउस में जो आपका D1 का सिक्स हाउस होगा, ठीक है, इस बच्चे के चार्ट में जिसका भी आप ये देख रहे होंगे, जो उसका D1 चार्ट होगा, उसका सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर D60 में लगन का लॉर्ड बन जाए,
ठीक है। D60 में अगर वो लगन का लॉर्ड बन जाए तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे बच्चों को भी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स का सामना रहता है, दुश्मनों का सामना हो सकता है। ओके। दूसरी चीज़ ये है नाज़रीन, इसमें आता है 8th हाउस। ठीक है, 8th हाउस में भी अगर मल्टीपल प्लैनेट्स हों, ओके, तो वो भी जो है चैलेंजिंग होते हैं। अब ये सारे हाउसेस को डिस्क्रिप्शन जो है D60 में बयान की गई है वो पास्ट लाइफ के तहत बयान की गई है। ठीक है, लेकिन मैंने जो है इसको थोड़ी वेरिएशन दे दी है। ओके, मैंने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा जो है वो ट्विस्ट किया है। अब 12th हाउस की बारी आती है। वैसे तो सारे हाउस के डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ज़रा बेसिक बेसिक बातें बता रही हूँ। 12th हाउस जो होता है बेसिकली वो, क्योंकि वो इसका कारक हाउस है इस चार्ट का, ठीक है, लेकिन इसमें जो प्लैनेट आएगा या इसका जो लॉर्ड होगा वो उस बच्चे के, ठीक है, उस नेटिव के लाइफ एम के बारे में बताएगा कि ये जो बच्चा है या ये जो शख्स है ये अपनी ज़िंदगी में क्या एम लेकर जो है वो आगे चलेगा। ओके, तो नाज़रीन ये एक डिस्क्रिप्शन थी D60 चार्ट की कि हम D60 के थ्रू जो हैं वो ट्विंस बच्चों को जो है उनके बारे में जान सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि D60 कौन से बच्चे का तयन करेगा। लेकिन नाज़रीन बात ये है कि जब नॉर्मल डिलीवरी की अगर मैं बात करूं, तो जो बच्चा, ठीक है, जो बच्चा बाद में होता है, चंद सेकंड्स के डिफरेंस से पैदा होता है, उसको हम जो है वो जानेंगे D1 के हिसाब से। ठीक है, ये जो उसका जो मेन चार्ट होता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम जानेंगे। और जो उससे पहले बच्चे की बर्थ हुई है उसके बहन या भाई की, उसको हम D60 के हिसाब से जानेंगे। ओके, तो नाज़रीन ये एक मेरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको D60 के हिसाब से दिया। ओके, इसके बाद जो है नाज़रीन, क्योंकि इसमें जो डिग्रीज़ हैं, D60 में जो डिग्रीज़ हैं ऑड और इवन के हिसाब से प्लैनेट्स को, उनमें जो है वो एक ख़ास जो है वो डिस्क्रिप्शन दी गई है जो कि मेलेफिक है और जो कि बेनिफिक है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट है। ठीक है, मैंने उसमें भी थोड़ी सी अपनी रिसर्च की है, क्योंकि हम उसको, अगर हम एज ए मुस्लिम आस्ट्रो काम करें तो हम उसको जो है बेनिफिक और मेलिफिक एस्पेक्ट्स के तौर पर देख सकते हैं। वो काफ़ी लंबी डिस्क्रिप्शन है क्योंकि उसमें 60 जो है वो एनर्जीज आती हैं। ठीक है, तो नाज़रीन ये एक तरीके का हो सकता है कि हम D60 के थ्रू जो है इसको डिकोड कर सकते हैं। दूसरी एक सिंपल वे भी ये है, सिंपल वे ये है कि जो थर्ड हाउस होता है, ठीक है, असेंडेंट जो भी हो, ओके, उसका जो थर्ड हाउस होता है वो नेटिव के यंगर ब्रदर या सिस्टर उससे रिलेटेड होता है, उसकी हेल्थ इशू से रिलेटेड होता है, तो उसके थ्रू भी जो है वो हमें जानकारी मिल सकती है थर्ड हाउस के थ्रू। ठीक है, तो आप D60 में भी थर्ड हाउस को जो है वो जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो नाज़रीन ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन और रिसर्च थी जो मैंने आपके साथ शेयर की ट्विन बच्चों के हवाले से। ठीक है, ऑब्वियसली कि थोड़ा सा शायद मेरे सीनियर्स इस बात पे मुझे कहें, क्योंकि जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं वो कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, वो बुक्स में इस तरह से मेंशन नहीं है क्योंकि ये पास्ट कार्मास का चार्ट है, लेकिन मैंने इसको थोड़ी वेरिएशन दी है ताकि हम कुछ प्रोग्रेसिव थिंकिंग कर सकें। ओके, क्योंकि हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने कैलकुलेशंस बताई हैं, ओके, कि इसकी ये कैलकुलेशंस है, तो मैंने उसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में यूज़ करके आपको बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पास्ट कर्मास के लिहाज से देखें। हम इसको जो है वो एक जो नॉर्मल चार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम किसी शख्स की शख्सियत को जानते हैं या उसके लाइफ पाथ को जानते हैं, हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताने की जो है कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।